पिताजी को ऐसा लगा कि वो दंडवती स्टार्ट कर ले और उसके बाद में संकल्प अधूरा रह जाए तो ये भी ठीक बात नहीं है। तो पिताजी ने क्या किया, उनको गिरिराज जी के सम्मुख ले गए। गिरिराज जी के सम्मुख का बोले ऐसे मत रो, इनके सामने रो, ऐसे नहीं रो, रूम में बैठ के मत रो, इनके सामने रो, इनको पता चले कि इनके दरबार में आकर के कोई रो रहा है। तो पिताजी ने उनसे जैसे जैसे बुलवाया कि हे प्रभु, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, हमने तो सुना है कि यहाँ आपके यहाँ आने वाले व्यक्ति की आप ही दंडवती कराते हो, तो हमारी क्यों नहीं करा रहे? ठीक है, कोई अपराध अगर हमसे बनाया तो उसको क्षमा करो प्रभु, हमें दंडवती शुरू करा। ऐसे करके जैसे उन्होंने दंडवत प्रणाम गिरिराज जी को किया है और रात में जाकर के सोए हैं, सुबह सारी कारों की सूजन उतर गई और दूसरे दिन दंडवती शुरू हो गई। तो क्या विनती, ये विनती करी उन्होंने गिरिराज जी से। कभी कभी ठाकुर जी को परीक्षाएं तो बहुत है दंडवती में, बहुत परीक्षाएं दंडवती में, इसीलिए परीक्षाओं को पास करने के बाद जो आनंद आपको आएगा ना, वो बहुत लाभ देगा। यहाँ के कुंडों का आचमन करो, ये कुंड भी यहाँ के पावन है, ये सब आपको एनर्जी देते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जिस भी कुंड के पास आप पहुंच रहे हो वो आपका इंतजार कर रहा है। हाँ जी, तो सब आपके इंतजार में कि कोई दंडवती वाला व्यक्ति आवे और थोड़ा सा आचमन करे। यहाँ तक कि आपको सही बात बता रहा हूँ, दंडवती करने वाले व्यक्ति का तो चरण प्रक्षालन भी कर दें तो भी अपराध नहीं करता। वैसे कुंडों में पैर धोने की मनाही है, पैरों में पैर, लेकिन दंडवती करने वालों के पैर प्रक्षालन भी अगर वो कर लेगा ना तो उसको अपराध नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई आओ अपने प्रक्षालन करो, जो रज आपके चरणों में लगी हुई है वो हमको प्रदान। ये पिताजी बताते हैं बात, कोई कुंड इंतजार करते हैं, कोई दंडवती वाला व्यक्ति आवे वो अपने चरण धोवे हमारे, ताकि उनके चरण की रज हमारे इसको पावन करे, इस कुंड के जल को पावन करे। बहुत सारे लोग इसको अपराध की श्रेणी में भली मानते हो कि भाई कुंड में ऐसे चरण नहीं धोने चाहिए, कुंड में ऐसे अपन नहीं करें, आचमन करते हैं, लेकिन धो लो तो भी अपराध नहीं है। वो कुंड क्या है, वो सब इंतजार कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, भगवान से बड़ा तो भक्त ही है, भगवान बड़े नहीं हैं, भक्त ही बड़े हैं। लेकिन भक्त किस कैटेगरी का है वो बात बड़ी बात है। नॉर्मल कैटेगरी का होगा तो फिर नहीं है। जो देखो आजकल भक्ति दिखावे के लिए होती है, हाँ कि ना? हाँ। अरे बोलो देख लो, मान भी रहे सब ईमानदार है, अपनी सच्चाई खुद ही बता रहे। आजकल भक्ति भी दिखावे की करते हैं लोग, कोई भी प्योर भक्ति वाला व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलेगा। दंडवती करने के पीछे भी क्या बात है कि चलो 10 दिन घर से दूर घुमाएंगे, ब्रज को दिखाएंगे, क्या है दंडवती को कितने, थोड़ा इस चीज से परे, दिखावे वाली भक्ति से परे, ये सब दूर करके आप सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात को समझिए आप सब लोग, थोड़ा थोड़ा करके इस भक्ति के क्षेत्र में। गिरिराज जी तो भक्ति वर्धक है सब, गोवर्धन, यहाँ तो वर्धन ही है, इनका नाम क्या है? गोवर्धन, यानी कि गौ का मतलब क्या होता है? गौ का मतलब है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। गौ का ये तीनों ही अर्थ है। वर्धन इन सबका वर्धन करने वाले हैं, ज्ञान का भी वर्धन करते हैं, भक्ति का भी वर्धन करते हैं, वैराग्य का भी वर्धन करते हैं, वो गोवर्धन। हम आपको सही बता रहे हैं, आज हम जो आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, बहुत सारे लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा। हम अगर हमारे जीवन से गिरिराज जी को निकाल दिया जाए तो हम वो जैसे और लोग बोल रहे हैं ना, उनसे भी नीचे है। क्योंकि आज जो भी हम बोल पा रहे हैं, चाहे कथाओं के माध्यम से, भागवत की कथाएं, गिरिराज जी की कथाएं, विभिन्न प्रकार की कथाएं जो हम करते हैं, जो भाव हम बोलते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा प्रदत्त होते हैं हमको। हम आपको अपने जीवन की, अब दुनिया की घटना तो हमने बहुत बता दी आप लोगों को, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। कौन कौन सुनना चाहता है? जोर से बोलो। कौन कौन सुनना चाहता है? मैं ये अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ, दूसरों की घटना तो हो सकता है मुझे दूसरों से सुनने को मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन की स्वयं की सेल्फ की घटना तो गलत नहीं होगी। मैं तो बहुत ही अलग प्रकार का व्यक्ति था फिरोज जी, बहुत अलग। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पीछे भोपाल से भी 2 लोग आए हैं दंडवती लगाने, वो भी सुनने के लिए, वो मेरे को परिचित है मेरे से बहुत अच्छी तरीके से। इसी गिरिराज जी की तलेटी में मेरा जन्म हुआ, जतीपुरा में, यहीं पे मैं पढ़ा हूँ, यहीं पे खेला हूँ।
जिस ब्रजरज में आप सब लोग इस समय दंडवत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्म से आपको ब्रजरज में छोड़ दिया गया हो। जैसे जन्म लिया हमारी मैया ने दूध बाद में पिलाया हो, पहले ब्रजरज चटा दी हो। हमको ऐसा लगता है कभी कभी, इसलिए वो भाव हमारे अंदर है। मैया ने हमको दूध बाद में पिलाया होगा अपना, पहले ब्रजरज चटा दी होगा, पहले ये खा ले, क्योंकि यहाँ तो यही है सब कुछ, है ना। घर का दरवाजा खुले तो सामने श्री गिरिराज, लोगों को परिक्रमा करते हुए देख, तो वो मैं बचपन से एनालिसिस करते आ रहा हूँ गिरिराज जी को। मैं थोड़ा खोज करता हूँ, मैं बहुत सारी कथावाचकों में थोड़ा अलग अपनी थिंकिंग रखता हूँ। मैं पहले खोजता हूँ तब लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने गिरिराज जी को पूरा खोजा है हमारे, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में लाइट तो इतनी नहीं आती थी। आज से अगर हम बात करें 2008-9 की, है ना, उस समय इतनी लाइट नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। तो हम सुबह जब स्कूल से पढ़ के आते थे, यही हमारा स्कूल था, तो 4-5 में हम पढ़ते थे, तो दोपहर में धूप होती थी, सॉरी लाइट तो होती नहीं थी, गर्मी बहुत होती थी। हमारी मैया हमको क्या बोलती मालूम है, बोले लाला एक काम कर, तू यहाँ मत पढ़े। तो कहाँ पढ़, हम होमवर्क करते, तो कहाँ पढ़े मैया, बोले एक काम कर, तू गिरिराज जी के ऊपर चलो जाए। क्यों, एक तो वहाँ पेड़ की छाया बहुत है, ऊपर से ऊपर जाएगा तो हवा भी बहुत है, तो गर्मी भी नहीं लगेगी, पेड़ की छाया भी रहेगी। तो हम क्या करते, अपने बैग उठाते और कहाँ चले जाते, अरे बोलो, गिरिराज जी के ऊपर चले जाते। अब गिरिराज जी के ऊपर किसी वृक्ष के और गिरिराज जी की शिला के ऊपर ही बैठे, वही हमारा बेंच कुर्सी वही है, तो वही गिरिराज जी के शिला के ऊपर बैठे हैं और बैठ करके अपना होमवर्क कर रहे हैं। अब होमवर्क तो कम कर रहे हैं, उनको देख ज्यादा रहे, अरे ये क्या है सर, लाखों लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो हम वहाँ खोज रहे हैं उनके स्वरूप को, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, टच करके देख रहे हैं। तो तब से हमारे जीवन में वो गिरिराज जी की खोज शुरू हुई। उसके बाद में लौकिक शिक्षा प्राप्त करी, लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पूरी हायर एजुकेशन लेने के बाद में भी वापस इधर लौटना, वो मेरी एक बहुत अलग घटना है। लेकिन जब सब कुछ छोड़ करके मैं आ गया, अपने भौतिक समस्त कार्यों को छोड़ करके जब मैं गिरिराज जी की तलेटी में आया, तो मुझे सूझा नहीं कि मैं अपने जीवन में करूं क्या। कथा भागवत का मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कोई कथाकार बनूंगा या कोई भागवती कथा बांचूंगा, क्योंकि दूर दूर तक कथा से कोई लेना देना था नहीं, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। हाँ, घर में भक्ति का माहौल जरूर था, क्योंकि पिताजी गिरिराज जी को बड़े ही मानते हैं। हमारे पिताजी जो है वो, अगर मौका रहा तो मैं एकदम ठाकुर जी ने चाहा तो लाऊं आपको कृष्ण। हमारे जीवन में जो कुछ है वो उन्हीं की वजह से, तो उनकी भक्ति बड़ी थी गिरिराज जी के लिए। और मैं एक बात बता दूं, आज भी उनके सारे काम गिरिराज बाबा ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसने इनके ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो फिर ऐसे बैठ जाए उनके काम करने के लिए, ये स्वयं दौड़ते हैं। और इस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव हमने कितनी बार किया है, कितनी बार किया। तो हम जब सब कुछ छोड़ करके आ गए, तो हम ऐसे हो गए कि अब जीवन में क्या करें। भाई जवान लड़का कमाने की उम्र पे तो नौकरी छोड़ के बैठा है, पागल हो गया क्या, लाखों रुपए पढ़ाई में लगा दिए इसके। और हम पिताजी से कह रहे हैं, हम क्या करें प्रभु, नौकरी तो नहीं करनी। अब पिताजी बोले क्या करेगा, पिताजी ने हमको एक काम करो, जाकर राज्य के पास, हमको तलेटी भेज दिया। कौन सी तलेटी, ये सामने तलेटी, इससे मुझे बड़ा प्रेम है। तो मैं सामने वाली तलेटी पहुंच गया और मैं जाकर के रो रहा हूँ गिरिराज जी के सामने, प्रभु अब आप भी कोई रास्ता दिखाओ, आप भी कोई रास्ता दिखाओ, आप भी कोई रास्ता दिखाओ, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। और तभी मैं वहाँ बैठ के रो रहा हूँ, रो करके पता नहीं अंदर क्या भाव आया कि गिरिराज जी ने अंदर से बोले कि तो एक काम कर, नीचे मत बैठ, ऊपर आ। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैंने शायद आज तक तो कहीं नहीं बोली, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बोली मैंने कभी। मुझे बहुत रेगुलर सुनने वाले बहुत लोग हैं, मैंने कभी नहीं बोली। मैं जब वहाँ बैठ करके रो रहा था, ये बात है 2017 की, 2017 और लगभग ये बात है सितंबर अक्टूबर के आसपास। 2017 सितंबर अक्टूबर में मैं वहाँ नीचे गिरिराज जी के सामने रो रहा हूँ कि प्रभु मैं क्या करूँ, अभी जीवन तो ऐसे मोड़ पे आगे खड़ा हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे बैठा था नीचे, तो मुझे ऐसी आवाज आई कि नीचे क्यों बैठा है, ऊपर आ। नीचे क्यों बैठा है, ऊपर कौन बुला रहा है मुझे। चारों तरफ देखा तो कोई है भी नहीं, लेकिन अब पैर सीधे ऊपर चढ़ने लग गए। सितंबर अक्टूबर में गिरिराज जी ऊपर चढ़ नहीं सकता कोई साहब, पूछो क्यों है, गर्मी सितंबर अक्टूबर में बहुत ठंड होती है, बरसात होती है, और बरसात होने की वजह से बाकी जो झाड़ियाँ ना वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो शिला कम दिखती हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं। तो वहाँ झाड़ियों में सितंबर अक्टूबर में दिक्कत है चढ़ने में, वहाँ डर लगता है। अभी गिरिराज जी बहुत रहस्य भरे हैं, वो डर भी है वहाँ पे।
और मैं चढ़ता ही जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इधर चढ़ना नहीं चाहिए सितंबर अक्टूबर में। तो मैं चढ़ता हुआ जा रहा हूँ, चढ़ते हुए जाकर के अब मुझे डर लगने लगा। एक जगह ऐसी आ गई जहां आकर के तो मेरी हालत खराब हो गई कि अब ऊपर कैसे जाऊं, क्योंकि अब निगाह जा रही चारों तरफ, यहाँ तो रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहीं से कुछ ऐसी आवाज आ रही है, कहीं से कुछ ऐसी आवाज आ रही, मैं कह रहा है मैं कहाँ फंस गया। अब मैंने नियम बना लिया, अब मैंने प्रण ले लिया, अब ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जाओ, बहुत हो गया। अंदर से फिर आवाज आई, केवल 4 कदम था और दाएं आओ। यार ये क्या हो रहा है। और जैसे ही मैं 4 कदम दाएं गया, जैसे ही 4 कदम दाएं गया और गिरिराज प्रेरणा कर रहे, और जैसे ही 4 कदम दाएं गया वहीं पर श्रीमद् भागवत रखी थी। और जैसे ही मैंने उसको देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में वो उठाई, तब ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि अब नीचे उतर, इसको लेके, अब इसको लेके नीचे उतर। जिस जगह पर कोई जा नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं, उस जगह पे कोई कभी आज तक गया ही नहीं होगा जिस जगह मैं गया, आज भी नहीं गया होगा इतने वर्षों बाद, यानी 6 साल हो गए, वो जगह कोई जाता ही नहीं, वो जगह ही ऐसी है गिरिराज जी के ऊपर। वहां मैं गया और मुझे भागवत वहां जो मिली उसको मैं नीचे लेकर के आया, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद गिरिराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि ये है तुम्हारा जीवन, तुम भागवत ही करना। अब कथा करना आना भी तो चाहिए ना, कथा केवल पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बजाना को है, पोथी पढ़ के थोड़ी कथावाचक बनते हैं। अब मैंने कहा भाई ये पोथी तो आगे सुनाई किसको, हमारे पिताजी उन्हें सारी कथा, किसी को मत सुना, पहले गिरिराज जी को सुना। तो हम, आप विश्वास नहीं करोगे, सितंबर से शुरू हुआ ये सफर, रोज सुबह उठता, एक बैग बनाया, उसमें खाने का थोड़ा आइटम, पानी की बोतल, एक चौकी, और चौकी के साथ में एक बैठने के लिए आसन, ये रोज जाना, गिरिराज जी के सम्मुख बैठ जाना, वही भागवत पढ़ के गिरिराज जी को सुना। 6 महीने लगा था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने लगातार श्री गिरिराज जी को मैंने भागवत की कथा सुनी। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद थोड़ा रसाने लगा उस भागवत में, यार ये तो बढ़िया चीज है, लोग सुनाते तो हैं लेकिन सुनते ही है, लेकिन मैंने उसको समझावा और गिरिराज जी को सुनाना, तो वो समझ करके मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आजकल भागवती कथा में भी रस ना रहा, सुनाने वालों में भी नहीं है, सुनने वालों में भी नहीं। तो हमारे पिताजी ने, घर वाले भी इंग्लिश के पढ़ लिख के, तो ये क्या कर रहा है भाई, कथावाचक बनेगा क्या, तो उस सब का भी हमने सामना किया, लेकिन गिरिराज जी कितने साथ दे रहे थे। और विनोद जी, उसके बाद में अब एक बात बताओ भाई, आपने मेरे 2-4 वीडियो देखे तो आपने मुझे फोन किया, बोलो जी, जिसका भी किसी को पता नहीं है कथा करना, उसको कथा करने के लिए कौन बुला, अरे बोलो भाई, नया नया काम स्टार्ट करने में दिक्कत है, एक बार जम जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको जम गया आपको दिक्कत नहीं, हमको अब तो फोन बुलाते रहते, यहाँ कथा वहाँ कथा चलती रहती, लेकिन शुरुआत में नया काम जमाने में दिक्कत, यार हमको कथा करने के लिए कौन बुला देगा। ठाकुर ने कैसे प्लान करी, फरवरी में हमारा ये टारगेट पूरा हुआ, 6 महीने का भागवत पूरी हुई, और मार्च में मैं पहुंच गया कहाँ, सोमनाथ महादेव दर्शन करने। मेरे प्रियजन रहते, उन्होंने बोला तुम यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ पूरा हुआ, घर वाले थोड़े ताने मार रहे थे, तो मैंने कहा इनसे बचने के लिए अपन सोमनाथ जाते हैं, वहाँ मेरे प्रिय व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रहूंगा, वहाँ रहा, रात पढ़ते, वहाँ भागवत पढ़ता था। आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ उन्होंने मुझसे एक बात कही कि गिरिराज जी को भागवत सुना दी, मैंने कहा अब एक काम करो, क्या, मेरी एक ऐसी इच्छा है कि तुम एक भागवत और सुनाओ। किसको सुनाओ, मैंने मेरे को आता नहीं है, मुझे भी बोलना, मैं देख देख के पढ़ता हूँ, बोले नहीं देख देख के ही पढ़ना, लेकिन कहाँ सुनाओ, वहाँ सोमनाथ में महाप्रभु जी की बैठक है, 64-65 नंबर बैठक है, वहाँ त्रिवेणी संगम के पास है, बहुत सुंदर बैठक है, कभी जाना हो, वहाँ गौशाला है। उन्होंने मेरी यही इच्छा तो गिरिराज जी को सुना दी, अब गौ को और सुना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार तो मैंने भागवत जो सीधे ऐसे पढ़ के गिरिराज जी को सुनाई, उसके बाद दूसरी भी पढ़ के ऐसे ही सामने पोथी पढ़ के चौकी लगा करके गौशाला में केवल गाय, मैं और वो व्यक्ति जिनके घर में गया था, हम 3, मतलब 2 वो और गाय सारी, उनके बीच में हमने श्रीमद् भागवत की 7 दिन कथा करी और गायों को सुनाई। आप विश्वास नहीं करोगे, हम 4-4.5 घंटे भागवत पढ़ते थे, 4-5 घंटे तक गाय बैठी रहती थी। कोई भी गाय 5 घंटे तक खड़ी नहीं होती थी, जब तक हम बैठे हैं तब गाय भी बैठी है। शायद जिस बाड़ में हम बैठे थे वहाँ 15 से 16 गायें थी, जिस जगह हम बैठे थे
बाकी वो पूरी गौशाला है, लेकिन जहाँ हम बैठे वो 15-16 गाय बैठ रही हैं, और एक गाय का तो रोज का नियम, वो मेरे पीछे आके बैठती और ऐसे करके यहाँ बुलाती, और मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, उसका मुंह यहाँ रहता, पूंछ यहाँ रहती, और मैं ऐसे ऐसे उसका टेका ले रखा है मैंने गाय का, ऐसे करके वो गाय कथा सुनती। रोने का प्रसंग आ रहा है तो रो रही है, हंसने का प्रसंग आ रहा है तो पूंछ ला रही है। और एक बात तो कमाल हो गया था, मेरे जीवन बदल कर रख दिया। कथा आती है कि 5 दिन नंद महोत्सव की भूमिका के बाद में पूतना भगवान ने मारा, तो यशोदा ने पूतना के ऊपर से लेके लाला राक्षसी से स्पर्श हो गया है, तो लाला को गौमूत्र से स्नान कराना चाहिए, ऐसी कथा है इसकी। आपने भागवत गीता सुनी किसी? तो उसमें कहते हैं कि पूतना से स्पर्श जब ठाकुर जी का हुआ तो माता यशोदा लाला को गौशाला लेके जाती है और माँ गौमूत्र से स्नान कराती है, ऐसा आता है उसमें, क्योंकि राक्षसी से स्पर्श हो गया, शुद्ध करो लाला को। ये कथा उसी समय चल रही थी रोज जी, और उसी समय सारी गाड़ी गाय खड़ी हुई और सबने गौमूत्र। ये प्रसंग जैसे ही शुरू हुआ है, 15-16 गाय खड़ी हुई हैं, उन सबने गौमूत्र और फिर बैठ और फिर कथा चालू। गाय की कथा सुन रही है, और वो कथा पूरी हुई है, और उसी के बाद अब ये तो हमने नॉर्मल कथा कर दी, अब कौन बुलाए? अब विश्वास करो, यहाँ एक गांव है छाता, किसी को पता जी? इधर आप नंदगांव से आगे जाओ, छाता गांव पड़ता है, कोसी छाता स्टेशन ब्रज में आता है, छत्रबर बोलते हैं उसको। वहां एक संत रहते हैं, वो गिरिराज जी के परम भक्त है, और उसी समय उनके मन में आई कि भागवत की कथा करानी है। लेकिन किससे करा? तो स्वयं साक्षात गिरिराज बाबा उनके सपने में गए, बोले जल्दीपुरा से कोई गाना कौशल उसको बताओ, और उसने मेरा नंबर अरेंजमेंट किया, कहाँ से? उसने मेरे को फोन किया, मैं सोना। बोले गाना कौशल बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं? बोले कि एक हमको भागवत की कथा करानी, आप करोगे? मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं, बोले वो छोड़ दो। बोले वो छोड़ दो, नंबर कहाँ से आया? आप, मैं कौन हूँ? वो छोड़ दो, कथा करोगे? अब मेरी हालत खराब। मार्च की बात, और लगभग मार्च है 28-29 मार्च था, और कथा की डेट 20 अप्रैल। बोले 20 अप्रैल से करनी है। मैंने कहा अभी तो बाबा 20 दिन भी नहीं है और मेरे को भागवत करना आता। भाई देख के पढ़ने में और सामने माइक लेकर के लोगों के सामने बोलने में अंतर है। मेरे को बोला कथा करनी है, हाँ या ना? बोलो क्या करना? अब मेरे साथ में व्यक्ति मेरे को बोला, भाई कथा आ रही है, मैं तो ये सोचता पहली कथा कौन करा रहे? माइक, म्यूजिशियन, सब पूरा स्टेज, साउंड, टेंट। मैं अब मेरे को डर लगने लगा। अब विश्वास नहीं करो, उसी से अंदर से कोई गिरड़ा तब तो जागृत हुआ। बोले हाँ बोलो यार, क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। अंदर ही उसी समय ये बात करते हैं। अगर आप बात करने की चेष्टा उनसे करोगे तो वो बात करेंगे, उनको अपना साथी बनाओ बात करने के लिए। मैंने बोला प्रभु क्या करूं? अंदर से क्या बात अंदर से आ रही है? हाँ बोलना, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहा है? मैंने बोला हाँ बाबा करूँ। बाबा बोले ठीक है तो 19 तारीख को आ जाना। अच्छा कुछ भी नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो मैं अभी नया हूँ, पहली कथा करूँगा। बोले कोई बात नहीं है। अच्छा वो बाबा भी कथा करते। उन्होंने कहा, मैंने कहा बाबा, बोले एक काम करना, तुमको डर लग रहा है? मैंने किया। तो बोले एक काम करना, तुम केवल बैठ जाना व्यासपीठ के ऊपर, जितना बोलना आता हो उतना तो बोलना, नहीं आए तो मैं नीचे बैठूंगा माइक लेके, मैं बोल लूंगा, घर की कथा को टेंशन नहीं। 19 तारीख को वहां पहुंच गए। 20 तारीख को कथा कहना शुरू किया, गिरिराज जी का स्मरण किया, और जैसे ही पहले दिन कथा शुरू करी, बाबा नीचे बैठे हुए, भाई बच्चा है अभी, कोई जवान लड़खड़ा ही नहीं बोला गया तो मैं नीचे संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही 1 घंटे की कथा पूरी हुई, बाबा वहां से निकल के सामने बैठे। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुझे पता है तो मेरे को बोलने नहीं दिया। जो फिर धारा फूटी कथा की, किसी को ऐसे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार कथा कर। मैंने फिर 8 दिन तक बाबा को बोलने नहीं दिया, मैं ही बोला। तो ये सब कौन देता है? एक चीज और बोल करके फिर मैं आगे के क्रम को करूंगा। समय लगभग होता है, अब थके हुए हैं ज्यादा। एक बात और बोलूंगा, ये सफर यहाँ नहीं रुका। 2 साल तक श्रीमद् भागवत की कथा करने के बाद मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। अब मन में कुछ ऐसा आ रहा है, यार ये तो गलत फंस गए। देखो सुनो, मतलब जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जिस भागवत की कथा प्रभु ने हमको भागवत प्रदान करी, और उसके बाद में 2 साल बाद कैसा भाव आ रहा है, यार ये मजा नहीं आ रहा भागवत। धीरे धीरे
तो मैं प्रभु के सामने, गिरिराज जी के सामने गया, मैंने क्या कर रहे हो, आपने तो भागवत दी थी मुझे, अभी वो मैं कर रहा हूँ तो भी आप मेरे को आनंद नहीं दे रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बाकी है, कुछ करो आप, मैं क्या करूँ। तो मैंने 6 महीने तक कथा ही नहीं करी। फोन आ रहा था मैं नहीं कर रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा कथा करने। हमारे पिताजी बोले भाई ये काम को छोड़ के कथा उसको भी तो छोड़ रहे हो। मैंने कि मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है तो सामने श्रोताओं को कैसे मजा आएगा? अरे बोलो बोलो तो सही, बोलो हाँ, जोर से बोलो मैंने कि मेरे को मजा नहीं आ रहा है तो फिर सामने श्रोताओं को कैसे आनंद आवे? तो वही बात हम ठाकुर जी के सन्मुख गए, हमने प्रभु को निवेदन किया, प्रभु आप ही बताओ क्या करें। उस दिन हम रात में स्वप्न में सोए। ये बात मैंने आज पता ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया। मैं तो कुछ और ही बोलने आया था इधर। मैं तो थोड़ा गिरिराज जी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन पता नहीं अपनी बातें क्यों बोल रहा हूँ। वो जो बुलवाते सोचा भी नहीं कभी। ये आया भाव, मैंने कहा प्रभु ठाकुर जी सपने में आए, बोले तुझे पता है मैं कथा के क्षेत्र में क्यों लाया? नहीं तो बोला था भागवत आपने ऊपर से प्रदान करी थी, अब करने लगे तो आप हमको टेंशन दे रहे हो। बोले नहीं, मैं तुम्हें कथा के क्षेत्र में जरूर लाया हूँ, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य यही कि तुम मेरा गुणगान करो। तुमने अभी तक मेरा गुणगान तो भागवत का गुणगान कर रहे हो, राम का कर रहे हो, 24 अवतारों का कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें कथा के क्षेत्र में लाया ही इसीलिए कि तुम मेरा गुणगान करो, मेरे गिरिराज का गुणगान करो, गिरिराज जी का गुणगान हो, गोवर्धन नाथ का गुणगान हो। तुम कर क्या रहे हो? बात है तो अपना गुणगान करने, लेकिन उनके बारे में कुछ पता ही नहीं हमको। कोई बुक थोड़ी मिलती है गिरिराज जी के ऊपर, मिलती है नहीं। हमसे लोग कुछ तुम बोलते कहाँ से हो भाई? गिरिराज जी पर कौन सी बुक है, हमको भी दे दो भाई। गिरिराज जी पर बुक मिलती नहीं है तो कहाँ से ले रहे हैं? अब मैंने कहा प्रभु गिरिराज जी की कथा करने का भाव बने तो गिरिराज जी कथा कौन करावे? गिरिराज जी कथा कोई सुनिए, गिरिराज जी कथा बोले भाई, राम कथा, शिव कथा और भागवत कथा है, इससे ज्यादा कोई कथा है? होता है तो यही कथा है। अब थोड़ा प्रचलन में आए, थोड़ी 2-3 कथाएं, यमुना जी की कथा, गिरिराज जी कथा तो कोई करता ही नहीं। तो मैंने कहा प्रभु आपकी कथा करने के लिए कथा का अरेंजमेंट कैसे हो? बोले वो हो जाएगा, सब छोड़ दो। 3 दिन बाद में वो जो सोमनाथ के वैष्णव थे उनके दोस्त को सपना आया। गिरिराज जी उनसे कह रहे हैं 3 दिन मुझे तुम्हारे घर आना। गिरिराज जी क्या कह रहे हैं उनसे? 3 दिन मुझे तुम्हारे घर विराजना व्यवस्था करो। अब वो उनके परम मित्र हैं और चूंकि ये गिरिराज जी आते रहते सोमनाथ वाले, उन्होंने उनसे ये बात कही तो भाई आज ऐसे गिरिराज बाबा सपने में आए, वो बोला 3 दिन में घर आना चाहता हूँ। अच्छा ये बात मैंने उनसे कही थी सोमनाथ वाले भाई साहब से कि यार गिरिराज जी मेरे को भी कथा करने, तो उनको वो दोनों बात हो गई करेक्ट। समझ में आई नहीं क्या? नहीं आई? नहीं 2-4 लोग हो रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ। नहीं कौन हो रहा है? हाथ तो भी करेंगे, कहेंगे थोड़ी हाँ हो रहे हैं, बस उठ के चले जाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, जो बोल रहा है उठ के चले जाएंगे। विनोद जी दोनों बातें कनेक्ट हो गई और कनेक्ट होकर के उन्होंने बोला कि गिरिराज जी आना नहीं चाह रहे, कथा आना चाह रहे, और मेरे को कांटेक्ट किया और गिरिराज जी की 3 दिन की कथा उनके घर पे विराजित हुई और तब से श्री गिरिराज जी की कथा शुरू हुई, अब तक चल रही है। और अब आनंद, अब ऐसा लगा संतुष्टि है। और अब तो हम भागवती कथा में भी गिरिराज जी बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तभी तो इनको भाव आया कि भाई आप हमारे वैष्णवों को भी आगे थोड़ा, तो ये क्या बात है? गिरिराज जी आपसे सीधे संवाद करते हैं। अगर आप उनसे सीधे संवाद करना चाहो तो मैं वही बोल रहा हूँ, कल आप जाकर के उनसे बात करना, वो बोलेंगे आपसे, वो आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो वो आपके प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए तैयार है। पूछिए आप। कौन सी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप बता दर्शन करवा अभी एडिशन कौन सा है उसका, ये सब पता करा? नहीं ऐसा कुछ है नहीं इसमें एडिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी। हर जगह जाके ही करना। आपके पिताजी की और